ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। भैया नहीं बात कर रहे हैं लोग, भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। हाँ तो नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेकर होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। इस वीडियो में दिख रही महिला कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है। दरअसल भोजपुरी स्टार और नेता पवन सिंह की पर्सनल लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई है और इस बार मामला इतना बढ़ गया है कि पुलिस तक बुलानी पड़ गई है। पत्नी ज्योति सिंह ने बीते दिन सूचना दी थी कि वो पति पवन सिंह से मिलने लखनऊ में उनके घर जाएंगी, लेकिन जब वहां पहुंची तो उनको ही सरप्राइज मिल गया। जी हाँ, ज्योति सिंह का स्वागत करने के लिए उनके ससुराल वाले नहीं बल्कि पुलिस खड़ी थी। आखिर क्यों अपने ही घर में पत्नी ज्योति सिंह को रोका गया और क्या है इस पूरे विवाद की सच्चाई, आइए जानते हैं। आपको बता दें पवन सिंह ने ज्योति सिंह से 5 मार्च 2018 में शादी की थी। हालांकि दोनों का रिश्ता काफी विवादित रहा है। वहीं ये पहली बार नहीं है जब ज्योति सिंह ने इस तरीके का कोई पोस्ट किया है। इससे पहले भी ज्योति ने सुसाइड करने तक की धमकी भी दी थी। साथ ही कई आरोप भी पवन सिंह पर लगाए थे। पवन सिंह और ज्योति सिंह का आरा व्यवहार न्यायालय में तलाक का केस चल रहा है। पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए 2021 में अर्जी दायर की थी, जिसका केस नंबर 354/21 है। इस संदर्भ में ज्योति सिंह की ओर से लड़ रहे केस में वरिष्ठ अधिवक्ता गंगाधर पांडे ने कहा कि केस पवन सिंह के द्वारा किया गया है और हम लोग इसको ज्योति सिंह की तरफ से लड़ रहे हैं। बीते दिनों अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लिखा, प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ आ रही हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे। अगर आप कहीं और भी होंगे तो मैं आपका इंतजार करूंगी या फिर आप जहां भी बुलाएंगे मैं वहां आ जाऊंगी। इससे पहले पवन सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हुए कहा था, मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है। अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है तो मैंने उसको प्रणाम कर लिया है, तो क्या उसको झुकना बोलते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, ये मेरे संस्कार है। जय माता दी। वहीं जब ज्योति सिंह घर पहुंची तो ये सब नजारा देख के वो सन्न रह गई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव करते हुए वहां की सच्चाई दिखाई। ज्योति सिंह ने वीडियो में बताया कि कैसे उनके पति पवन सिंह ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ज्योति वीडियो रोती बिलखती हुई बनाने लगी। उन्होंने इस दौरान जहर खाकर आत्महत्या करने तक की धमकी भी दे दी। जाहिर है कि पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही नीलम ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। हालांकि शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय पवन सिंह की पत्नी को साथ देखा गया था, लेकिन चुनाव के कुछ ही दिनों बाद फिर दोनों की दूरियां कायम हो गईं। वीडियो में ज्योति सिंह ने कहा कि आप लोगों के कहने पर मैं पवन जी के घर आई थी और उन्होंने मेरे पर पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है। हम सिर्फ आप लोगों के कहने पर यहाँ आए थे कि भाभी आप जाइए, देखते हैं आपको कौन निकालता है। हम उनकी पत्नी बनकर यहाँ आए थे। देख लीजिए पुलिस वाले हमको लेने आए हैं, हम थाने जा रहे हैं। अब आप फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा।
इसके बाद वीडियो में ज्योति लेडी पुलिस से बात करती हुई नजर आ रही है। ज्योति सिंह ने कहा कि ये समाज की सेवा क्या करेंगे, ये पवन सिंह समाज की सेवा करेंगे जिसने अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा दिया है। करवा लीजिए आप लोग, चुनाव था तो अपनी पत्नी को बुलाकर इस्तेमाल किया, उसके बाद दूसरी लड़की को लेकर होटल चले गए। चुनाव के बाद सबने पूछा था कि मैं अपने घर क्यों आ गई, क्योंकि चुनाव के 20 दिन बाद पवन जी एक लड़की को लेकर होटल गए और एक पत्नी होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। एक तरफ जहां ज्योति सिंह ने नाराज होकर सुसाने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव का भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने कहा कि भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं है, आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो, उस महिला को भी माफ करो। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के घर में भतीजा आए, मेरी बहन तो नहीं है लेकिन बेटी है। उनके नजरिए से जब उस महिला को देखता हूँ तो लगता है अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो इंसान किस हद तक गिरेगा। दया आती है उन पर। अगर उनका अपराध इतना बड़ा है तो आप एक बार खुद मीडिया में आकर बोलो, मैं बहुत प्यार करता हूँ इस इंसान से, लेकिन उनकी गलतियों पर मैं पर्दा नहीं डाल सकता। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं पवन सिंह का चमचा नहीं हूँ, मैं चाटुकारिता नहीं करता, पवन सिंह मेरा घर नहीं चलाते। जो मैं कहूँ कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो आप बढ़िया, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। जाहिर है कि कुछ समय पहले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की तगड़ी दुश्मनी भी देखने को मिली थी, और ये क्या था पूरा मामला, ये आप हम बताते हैं। दरअसल मामला शुरू हुआ था खेसारी लाल यादव की एक नेपाली फैंस की वजह से। नेपाल की एक लड़की ने खेसारी के नाम का टैटू अपने हाथ पर करवा लिया था। ये बात बहुत फैली। उन दिनों पवन सिंह का ही बोलबाला हुआ करता था। ऐसे में जब एक जर्नलिस्ट ने उस लड़की से पूछा कि आप पवन सिंह को जानती है, तो उसने मना कर दिया। ये बात पवन के फैंस को रास नहीं आई। उन्होंने उस लड़की को काफी भला बुरा कहा था, यहाँ तक कि पवन के सहयोगियों ने उसे वैश्या तक बोल दिया था। ये बात खेसारी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके बाद वो लाइव आए और सभी से अपनी जुबान पर कंट्रोल करने को कहा था। साथ ही कहा कि एक लड़की के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। इसके बाद तो जैसे बदकही का दौर ही शुरू हो गया। इस किस्से के बाद पवन सिंह ने भी पलटवार किया। एक स्टेज शो के दौरान पवन सिंह ने खेसारी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ, जिसे जहाँ जाना है वहाँ जाए, हम वहाँ कब का काम करके आ चुके हैं। इस तरह के लोग अभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पवन सिंह कहाँ कहाँ गाना गाएंगे। कुछ लोग अकड़ में रहते हैं और 5000 में कहीं भी गाने चले जाते हैं। इस मामले को लेकर बात इस हद तक बढ़ गई थी कि खेसारी की बेटी तक को मामले में खींच लिया गया था। इस पर रिएक्ट करते हुए खेसारी ने कहा कि भाई अपनी जुबान को कंट्रोल करो आप लोग। उन्होंने मेरी माँ बेटी सबको गाली दे डाली है। सच पूछिए तो इनका मुहिम अश्लीलता के खिलाफ नहीं, बल्कि इनका मुहिम अपना चैनल चलाना है, इनका मुहिम अपना फेसबुक चलाना है। जब ये सोशल मीडिया साइट्स पर पैसा देने लगे, ये लोग कैसे भी गाना बना रहे हैं। बता दें पवन सिंह को लेकर चर्चा है कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसी सीट से लड़ सकते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात की थी और अपने बिगड़े संबंधों को ठीक किया था। इसी बीच पत्नी ज्योति सिंह ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले चुनाव में इसका असर पवन सिंह की राजनीति पर कैसा पड़ने वाला है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।